हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। तो ये सार्थक बुक के सॉल्यूशन वीडियो में आपका स्वागत है। और ये हम डिप्लोमा क्लासेस में जो सार्थक की बुक चलती है मैथ्स फर्स्ट के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए वीडियो बना रहे हैं। एक्सरसाइज और एग्जांपल्स आप लोग बुक से कर सक मतलब एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट आप लोग थ्योरी क्लासेस में देख चुके हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज जिसमें किस प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो कोई बताने वाला नहीं होता है, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट कर दी थी हमने पिछले वीडियो में। और चूँकि प्रथम सिद्धांत से अवकलन के बारे में ये एक्सरसाइज थी, तो पिछले वीडियो में हमने डिटेल में आपको 2 ही क्वेश्चन करा पाए थे समझा के, और उम्मीद करते हैं वो आपने देख लिया होगा। इससे आगे के पीछे के अगर वीडियोज़ आपको देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, आप उसे देख सकते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और सार्थक बुक के सॉल्यूशन वीडियो, या फिर आप चैनल पर जा कर के भी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 टू द पावर एक्स, ये आपका इसका इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन करना है। और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला ए टू द पावर एक्स का होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। तो उस हिसाब से 5 टू द पावर एक्स उतना ही उतना रह जाता है, log 5 बेस ई और आ जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ कैसे लानी है प्रथम सिद्धांत से, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए प्रथम सिद्धांत का जो फॉर्मूला है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इन बच्चों ने जो सॉल्व किया है फॉर्मूला नहीं लिखा है। तो आपको एग्जाम में पहले फॉर्मूला ही लिखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है ना। तो एफ एक्स 5 टू द पावर एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर एक्स प्लस एच। जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस एच कर देना है। फिर फॉर्मूला लिखा हो, फॉर्मूला लिखने के बाद तब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये आ जाएगा कि एफ 5 टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस 5 टू द पावर एक्स अपॉन एच। इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे ताकि बाद में 5 टू द पावर एक्स कॉमन लिया जा सके, या आप हैंडल कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट कॉमन ले लें। और 5 टू द पावर एक्स कॉमन लेने के बाद देखिए 5 टू द पावर एच माइनस 1 अपॉन एच ये बचेगा। लिमिट जो है वो एच की है, एक्स से मतलब नहीं है। एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 5 टू द पावर एक्स आप बाहर ले आएंगे और लिमिट एच टेंस टू जीरो 5 टू द पावर एच माइनस 1 अपॉन एच बचेगा। अब यहाँ पर ये देखिए लिमिट का ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लॉग ए बेस ई। तो ये आप जो है वो इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो है लॉग जो ए टू द पावर एक्स यानी कि 5 है वो चीज़ आ जाती है, एच गायब ही हो जाता है, वो तो सॉल्व करके वहीं पे रहता है। ठीक है ना। तो इसलिए लॉग 5 बेस ई ये आपका यहाँ पे आ गया, तो आपका आंसर आ जाता है 5 टू द पावर एक्स लॉग 5 बेस ई। प्रथम सिद्धांत में ये फ़ायदा है कि आपको भले ही क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, लेकिन आपको आंसर पहले ही पता रहता है, डिफ्रेंशिएट करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बस उसे आपको इस फॉर्मेट में रख देना है। और अगर कहीं पे ना भी समझ में आए ना भी हो तो सीधे कि बस ये इतना होता है और आपने वैल्यू रखनी है और ला देना है। ये तब के लिए है जब आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो कि कैसे कौन सी लिमिट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो उस केस में आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। और आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि आपका साइन 3x है, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे भी वही करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू साइन 3x है, तो आपका एफ एक्स प्लस एच साइन 3x प्लस एच हो जाएगा। ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू, तो आपने लिमिट एच टेंस जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच फॉर्मूला लिखना है और फिर वैल्यू डाल देनी, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पे देखिए ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह से 3 और 3 करके और इसको cos 3x कर दें। ये तो बिल्कुल एकदम गलत तरीका है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं इसको आपको सही तरीका खुद ही सॉल्व करके बताता हूँ। ये स्टूडेंट्स ने थोड़ी सी गलती कर दी है यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले लगने चाहिए। तो मैं सेपरेट अपने हिसाब से अपनी राइटिंग में सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए ये मैंने सॉल्व किया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इस तरह से पहले फॉर्मूला लिखना है। फिर आपने एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यूज़ ये पुट कर देनी है अपॉन एच, ये चलता रहेगा। अब देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos c प्लस डी बाई टू एंड साइन सी माइनस डी बाई टू अपॉन एच। इसमें क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पर तो ये 6x प्लस 3h बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे 3x कटेंगे तो 3h बाई टू बचेगा। अब देखिए एच दोनों में ही है, तो अब यहाँ पर देखिए साइन की लिमिट, कॉस कोई प्रॉब्लम नहीं करता है लेकिन साइन जो है दिक्कत करता है, क्योंकि एच टेंस टू जीरो रखने पे ज़ीरो हो जाएगा। तो
तो हम क्या करेंगे, इस एच को इसके साथ इंक्लूड करके और फिर वो साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला बनाएंगे। तो हमने क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। डेवलप डिटेल में मैंने बताया है, इस एच को आपने क्या करा है एक स्टेप में उसके साथ कर लिया है। उसके बाद देखिए 3h/2 है तो यहाँ पे केवल h है, तो 3/2 से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है, ताकि साइन की अपनी लिमिट पूरी बन सके। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 सबसे बाहर कर दिया है। इस लिमिट को इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे लिमिट में हमने थ्योरम पढ़ी है। अब देखिए यहाँ पर इस साइन की लिमिट तो 1 हो जानी है, 3 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर h की वैल्यू 0 डालेंगे तो 6x + 0 हुआ, यानी कि बाद में सॉल्व होकर 3x आ गया। 3 cos 3x ये आपका इसका लिमिट की वैल्यू आएगी जा करके। तो ये यहाँ पे साइन 3x का 3 cos 3x चेन रूल से अगर सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर भी आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है ना। तो इन जो तरीके हैं, आपको अगर किसी में क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसी जैसा एग्जाम्पल देख लीजिए। अब ये है कि साइन एक्स का एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जिस तरह से सॉल्व है उसी तरह से ही साइन 3x का भी एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। वहाँ भी अगर देखेंगे आप बुक में जा करके तो साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले लगे हैं, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ऐसा वैसा शॉर्टकट अगर चलाएंगे तो वो एग्जामिनर जो है उसकी नज़र में आ जाएगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है 4 कंप्लीट हो जाता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, और ये भी इन स्टूडेंट्स ने गड़बड़ कर रखा था, तो मैंने उसको अपने यहाँ राइटिंग में ही सॉल्व किया है, और ये प्रॉपर वे है, इस तरह से ही क्वेश्चन करे जाने चाहिए। देखिए cos 2x से इसका डिफरेंशिएशन करना है। चेन रूल से अगर करेंगे तो 2 साइन माइनस का 2 साइन 2x आना चाहिए, ये हमें पता है। अब कैसे लाना है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन दिया हुआ है cos 2x, तो fx + h कितना हो जाएगा, तो cos 2x + h, यानी कि cos 2x + 2h इतना हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से, यानी कि प्रथम सिद्धांत से क्या होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fx + h - fx/h। अब आपने सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए fx + h की जगह ये डाल देना है, fx की जगह ये डाल देना है। अब cos c - cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin c + d/2 sin d - c/2। यहाँ पे ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले में ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें आप, तो 2x + 2h + 2x करा है ना। और यहाँ पे 2x ये वाला d - c, 2x - 2x - 2h है ना, ये अपॉन 2। तो इसमें 2x कैंसिल हो जाएगा, -2h/2 बचेगा, उसका 2 भी कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद ये माइनस जो है इसका, ये बाहर निकल के सबसे आगे कर देंगे, 2 भी सबसे आगे कर देंगे, -2 बाहर आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपका ये इधर तो ये आपका कितना बचा, sin 4x + 2h/2 बचा। अब ये जो है लिमिट अलग अलग कर देंगे आप। तो ये h टेंड्स टू 0 देखिए इस पे भी लगा दिया है साइन इतने पे, और यही h टेंड्स टू 0 आपने साइन पे दूसरे साइन पे लगाया, और ये वाला h इधर कर दिया ताकि साइन h/h यानी कि लिमिट बन जाए। अब h टेंड्स टू 0 जब पुट किया इसमें, तो sin 4x + 0/2 इंटू ये तो 1 हो गया, और यहाँ पर अब sin 2x ये बचेगा आपका केवल। तो ये आपका -2 sin 2x, इस तरह से जो है वो आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो हैं वो 5 कंप्लीट होता है। और अब आप समझ गए होंगे, अब आपके रनिंग हैंड में आ रहा होगा कि किस तरह से आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। आप एक बार सारे के सारे डेरिवेशन अगर देख डालेंगे बुक से, तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका अपने आप ही पता लग जाएगा। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनमें कोई अलग तरीका इस्तेमाल करना होगा। और सबसे अच्छी बात है कि लास्ट में क्या लाना है वो चीज़ हमें डिफरेंशिएशन करके डायरेक्ट पता लग जाती है। जो बच्चे 10th में अभी नहीं जान पा रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आगे की एक्सरसाइज जो है वो कंपैरेटिवली आसान है। इस पहली एक्सरसाइज को, जैसे आप अगर 11th क्लास में देखे जाके, तो प्रथम सिद्धांत का अवकलन बाद में बताया जाता है, पहले आपको नॉर्मल अवकलन सिखा दिया जाता है। तो लेकिन ये है कि इसमें डिप्लोमा में ये पहले ही बता दिया जाता है कि प्रथम सिद्धांत से क्या है, क्योंकि प्रथम सिद्धांत है तो प्रथम पहले ही होना चाहिए उसे। तो इस हिसाब से, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा पड़ता है, तो बाद में आपको ये बहुत हैबिचुअल हो जाएंगे आप, इसके आसान लगने लगेगा। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में फिर इतना ही, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अगर चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप देखते हैं वीडियोस और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है। तुरंत से तुरंत इसको सब्सक्राइब करें, और स्टूडेंट्स को भी दें ताकि वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। और किसी क्वेश्चन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इन वीडियोस से कंसल्ट कर ले। मैं फिर से कहता रहता हूँ, बार बार कहता रहता हूँ कि पहले आप खुद ट्राई करें क्वेश्चन को, और जब आपको वो प्रॉब्लम करे तो आप इन वीडियोज़ को रेफ़र करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।